हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं, वैसे मैं लेट हूँ मगर आज बात करने वाले हैं पहले नन्नू जीजा जी की। हाँ, तो जैसे कि हमारी प्रीतों ने अपने वीडियो में से नन्नू जीजा जी के सारे वीडियो जो इनकी जो भी शादी की मेमोरी थी सब डिलीट करती थी, जो कि अब तक के बहुत अच्छे अच्छे इनके फ़ोटोज़ थे सब डिलीट कर दिए थे। वैसे ही अभी नन्नू जीजा जी को गुस्सा आया था तो उन्होंने भी अपने इंस्टा से 3-4 दिन पहले सारी फ़ोटोज़ और ये सब निकाल दिए हैं। वैसे भी नन्नू जीजा जी ऐसे तो इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मगर फिर भी जो प्रीतों की वजह से इन्होंने डाले थे वो सब निकाल दिए हैं। कुछ 1-2 फ़ोटो ही शायद प्रीतों की रखी है, तो सारे फ़ोटोज़ निकाल दिए हैं। आज मेरा वीडियो बहुत अटक अटक के आने वाला है क्योंकि नीचे चल रही है शादी और उसके बज रहे हैं गीत, तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मुझे गीत जब भी बज रहा है मैं स्टॉप कर कर के बना रही हूँ क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं थी और घूमने गए थे तो वीडियो मेरे आए नहीं हैं। और उसके बाद आज स्टार्ट किया है तो यहाँ पे शादी के म्यूज़िक चालू, और ये म्यूज़िक 3 दिन तक चलने वाला है, तो तब तक मैं वेट नहीं कर सकती थी आपसे मिले बगैर। और हाँ, इससे पहले वीडियो आगे बढ़ाए उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और चलिए बात करते हैं आगे। तो नन्नू जीजा जी ने, जैसे मैंने बताया कि सारे फ़ोटोज़ और ये डिलीट कर दिए। पहले हम सोच रहे थे, हम कह रहे थे कि एक होप है इनकी रिश्ता बच जाए उनकी, मगर अब लगता नहीं है कि ऐसा होगा। अब तो ऐसे लगता है जैसे डिवोर्स होगा ही, क्योंकि अब नन्नू जीजा जी की तरफ से नन्नू जीजा जी इस टाइम झुके नहीं थे। और अब इन्होंने अपने वीडियो में भी कहा था कि कुछ कानूनी कार्रवाई इन्होंने स्टार्ट कर दी है, तो वो कानूनी कार्रवाई जो इन्होंने स्टार्ट की थी उसका असर अब हमें डीजेगंज में देखने को मिलता है। जैसे कि अभी बत्ती का वीडियो आया था तो बत्ती ने बताया था कि कुछ कागज़ आए थे वहाँ से कोर्ट से, मगर ये लोग घर पे नहीं थे तो इन्होंने अटेंड नहीं किया था वो अटेंड इन्होंने नहीं किए थे। मगर अब आएंगे तो ये अड़ोस पड़ोस में कह देंगे, वहाँ से आ जाएंगे। मगर मुझे लगता है कि शायद बत्ती झूठ बोल रहा है क्योंकि पेपर आ गए हैं और उसका असर यहाँ पे नहीं कानपुर में भी दिखा है। जो अब तक से हंसते खेलते जो वीडियो बन रहे थे उसके बदले अब वहाँ से भागने की तैयारी हो गई है। जैसे कि आपने देखा होगा तुरंत ही कि कब आने वाले हैं ये लोग डीजेगंज, प्रीतो और हमारी इनपुरी आने वाले हैं डीजेगंज, मगर कब आने वाले थे, कब की टिकट है, ये कुछ डिसाइड नहीं था इनका। मगर अब अर्जेंट से, जैसे वहाँ बत्ती का वीडियो हमने देखा कि कागज़ आए हैं कोर्ट के और इन्होंने रिसीव नहीं कर पाए हैं, वैसे ही यहाँ से इनकी भागने की तैयारी हो चुकी है कि ये लोग अचानक से सामान पैक करके डीजेगंज की ओर निकल गए हैं। जैसे आपको पता होगा कि पहले भी एक बार जब इनकी सुलह होने वाली थी प्रीतो की और नन्नू की, तब प्रीतो वहाँ कानपुर 1 महीना रुकने वाली थी, उसके बगैर वही दिन वो निकली और 3-4 दिन इसके कुछ ब्लॉग नहीं आए और फिर तुरंत हमें ये कहीं घूमने गए थे, वहाँ के होटलों में मिले जहाँ इन्होंने एक दूसरे को मौका दिया था अपनी शादी को। तो वैसे ही वहाँ से ये जो अभी जो कोर्ट के पेपर आए हैं वहाँ से इन्होंने तुरंत भाग के अब ये डीजेगंज आने की तैयारी हो गई है। मुझे लगता है ये आज शायद पहुँच भी गए होंगे क्योंकि कल का वीडियो था हमारी इनपुरी का कि वो लोग निकलने वाले हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है। और कल ही रात प्रीतो का एक मैसेज आया था ना उसके ऊपर, तो उसमें इसने बताया था कि ये अब कुछ भी यूट्यूब पे अब कुछ बताना नहीं चाहती है, इसको तंग ना करे, और अब ये डिप्रेशन में चल रही है। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है, ये डिप्रेशन में क्यों हो गई, तो उससे कंफर्म हो गया कि इनके डिवोर्स की कार्रवाई शायद स्टार्ट हो गई है क्योंकि बच्चा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ से इसने डिलीट कर दिए फ़ोटो, वहाँ से उसने डिलीट कर दिए, मतलब झुकने वाला तो दोनों में से कोई भी नहीं था। और कार्रवाई स्टार्ट हो गई है तभी तो इन्होंने वीडियो फ़ोटोज़ निकाले हैं और शायद अभी आगे और कार्रवाई हो जाएगी तो जो 2-3 बचे हुए फ़ोटो हैं वो भी शायद निकाल देंगे। तो क्या पता अब क्या होगा। मगर प्रीतो डिप्रेशन में चली गई तो मुझे लगा कि शायद वही बात है, मगर अभी प्रीतो का 1 घंटे पहले ही एक रील्स आया था जिसमें तो ये अच्छी खासी हंसती खेलती हुई नज़र आई। और एक वीडियो, एक इसका रील्स कल आया था शायद, जिसमें इसने कहा था, कल आया था या आज ही आया था, जो था कि तूने कदर करनी बंद कर दी तो मैंने फ़िक्र करनी बंद कर दी।
तो जैसे कि नन्नू जी को सुना रही हो कि तुमने मेरी कदर छोड़ दी तो मैंने तुम्हारी फिक्र छोड़ दी। वैसे तो देखते हैं तो हमारी प्रीतो और नन्नू जी के रिश्ते बहुत अच्छी तरह से चले थे, और ये रिश्ते का ऐसा अंत तो नहीं सोचा था। मुझे लगता है अभी जो भी कार्रवाई होगी उसमें बेचारे बच्चे का क्या कसूर। और वही अभी यूट्यूब में देखेंगे तो यही चल रहा है, जहाँ देखो वहाँ डिवोर्स की बात, यानी ऐसा लगता है एक ट्रेंड आ गया है डिवोर्स लेने का। और यहाँ पे हमारी आउचिया जो पहले डिवोर्स लेने वाली थी उसका फिर कैंसिल हो गया था, फिर वो उसने भी तो इल्ज़ाम अपने सब्सक्राइबरों के ऊपर लगा दिया था। और अब देखो अब फिर से उनके रिश्ते में फिर अच्छा हो गया, तो कितना अच्छा हो गया इन दोनों का रिश्ता। वो तो पूरा पता चल रहा था कि पूरा प्लान है या फिर व्यू के लिए था, ऐसा था वैसा था, क्योंकि उसने बोला भी था अपने वीडियो में। अब मैं हकीकत बताती हूँ, अब मैं ये बताती हूँ, जबकि बताने को कुछ था ही नहीं, उसने व्यू के लिए ये सब किया था। और ये था, जब भी चैनल डाउन होता है, वीडियो डाउन होते हैं ये लोग कुछ ना कुछ लेके। और ये डिवोर्स वाला तो कुछ फीलिंग है ही नहीं इस चीज़ की कि पति पत्नी का कुछ रिश्ता है नहीं है, उसकी कुछ फीलिंग ही नहीं। डिवोर्स इन लोग को कुछ नहीं लगता है, जाने के हस्बैंड वाइफ का कुछ रिश्ता तो होता है। और प्रीतो के लिए तो हम यही कहेंगे कि इनका इतना जल्दी नहीं होना चाहिए था। दोनों को अपने रिश्तों के लिए जो टाइम दिया था, एक दूसरे को दूसरा मौका दिया था, बहुत कम दिया था। इन लोगों ने अगर अपने रिश्ते को अगर अच्छे से 3-4 साल भी अगर ये अच्छे से साथ में रहे होते तो इनका रिश्ता बहुत अच्छे से चलता। कोई भी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज तो अच्छे से एक दूसरे को पहचानते हैं, मगर फिर भी झगड़े होते हैं। मगर अरेंज मैरिज में ऐसा होता है ना कि 3-4 साल शादी को देने ही पड़ते हैं, उसके बाद आपका रिश्ता कुछ बन पाता है। क्योंकि शादी के पहले से तो हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो शादी होगी तब एक दूसरे के विचार मिलते नहीं हैं, तो उसकी वजह से झगड़े और ये सब होते हैं। मगर हम लोग क्या है, हम लोग आम आदमी हैं, आम लेडी से हैं, आम फैमिली है, ये लोग यूट्यूबर फैमिली है, तो इन लोग के झगड़े तो कुछ फिर उस लेवल के होते हैं। अब ये प्रीतो कह रही है कि ये अब यूट्यूब पर अभी कुछ कहना नहीं चाहती है, तो चलिए जब ये कहेंगी अपने दिल की बात करेंगी। मगर मैं तो अब भी यही चाहती थी कि इन दोनों का रिश्ता बना रहे, मगर अब कार्रवाई स्टार्ट हो गई है तो डिवोर्स तो होगा ही। तो चलिए तो हम तो आज भी यही प्रे करेंगे कि डिवोर्स की जब बात हो या आमने सामने बैठे तो जो भी गलत फहमियाँ है वो मिट जाए। जैसे कि इनका अभी के एक बार इन्होंने अभी कहा था कि जैसे कि भाई बहन के बीच कोई नहीं आ सकता, या भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है। जैसे कि इनकुड़ी भी कभी कभी बताती है कि हम भाई बहनों का रिश्ता ऐसा है, हम 2 बहनों में बहुत सी लड़ाई हुई। तो जब बहनों की लड़ाई होती है उसमें सुलह हो जाती है, भाई बहनों की लड़ाई में सुलह हो जाती है, तो फिर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में सुलह क्यों नहीं हो सकती? उसमें क्यों ईगो रहता है एक दूसरे के बीच कि मैं नहीं झुकूंगी या मैं नहीं झुकूंगा? वो ईगो क्यों रहता है? उसमें भी तो ऐसे ही सोच सकते हैं, जैसे भाई बहन के साथ हम सुलह कर लेते हैं वैसे इनके साथ भी कर लेंगे। और अच्छी लाइफ जीने का ये एक ही मंत्र है जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाया है, और वहाँ से मेरी लाइफ से मैंने सीखा है। और जो कि मेरी लाइफ भी पहले अच्छी नहीं थी, मगर फिर रिश्ते संभल गए। जैसे हमें समझ आती है, जैसे हम अगर थोड़ा सा झुकेंगे तो सामने वाला ज़्यादा झुकेगा। तो उसके ऊपर से अगर अपनी लाइफ अच्छी करनी है तो कोई तीसरे को बीच में आने ही ना दो। और तीसरा बीच में कब आएगा? जब आप दोनों की बॉन्डिंग ना हो तब तीसरा बीच में आएगा। एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात तो अगर आप अपनी पत्नी की इज्जत करें तो वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी औरत हो, अगर उसकी तुलना अगर आप किसी से करो ना कि ये तुझसे बेस्ट है या ये अच्छी है तुझसे, ये इसका ये अच्छा है, किसी को भी बुरा लग सकता है, किसी को भी। आप मेरे साथ एग्री कीजिएगा कि आप लोग ये मानते हो कि नहीं कि कोई एक औरत को अगर आप दूसरी औरत के साथ कंपेयर करोगे तो उसे तो बुरा लगने वाला ही है। मैं मेरा भी कहती हूँ, अगर मेरे पति बोलते हैं कि वो अच्छी है वो अच्छी है तो झगड़ा होता ही है। तो ये कंपैरिजन की तो ये थी कि, और शुरुआत भी तो देखेंगे तो बाद में नन्नू जी के यहाँ से ही हुई थी। सबसे पहले चैनल के उसमें से प्रीतो का चैनल किसने हटाया? नन्नू जी ने हटाया। वो क्या करे, जैसे कि हम कहते हैं कि प्यार में अगर हम थोड़ा झुकेंगे तो सामने वाला ज़्यादा झुकेगा, रिश्ता ऐसे ही बनता है। तो वैसे झगड़े भी तो वैसे ही होंगे कि आप अगर उसके अपने उसमें से उसका चैनल निकाला तो उसने इंस्टा से आपको निकाला,
और अब सबसे बड़ी बात कि सिद्धू का क्या होगा, जो इतना प्यारा बच्चा है। और फिर अभी आपको क्या लगता है, अगर डिवोर्स के पेपर अगर आ गए हैं तो फिर ये जो सेलिब्रेशन होगा वन ईयर का, वो कैसा होगा? फिर तो मुझे नहीं लगता है कि अच्छे से कुछ होगा। और शायद ये भी हो जाए कि यहाँ पे सुलह हो जाए और फिर ये सेलिब्रेशन एकदम बेस्ट वाला सेलिब्रेशन हो जाए, बच्चे को पापा मिल जाए, पापा को बच्चा मिल जाए, यहाँ पत्नी को पति मिल जाए और इनकी हैप्पीली लाइफ चले। मगर ये कब होगा? जब दोनों जन समझेंगे तब होगा। और कोर्ट में भी तो हम वैसे भी कहते हैं कि ऐसे ही तुरंत डिवोर्स नहीं करा देते हमारे इंडिया का, और हमारे यहाँ पे ऐसे तो डिवोर्स होता नहीं है। और ये कार्रवाई में कभी तो क्या होता है, कई साल भी निकल जाते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि इनका डिवोर्स ना हो और अच्छे से सिद्धू को अपने मम्मी पापा का दोनों का प्यार मिले। मगर इनकी ये सब हरकतों से लगता है कि डिवोर्स होगा। कब तक वो ऐसे सब झेलेंगे, सब हर एक की। और ये दोनों अब एक दूसरे से ऐसे लगता है कि जैसे कंटाल गए हैं, और इसके लिए ही शायद ये यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये डिसीजन तक पहुँचे हैं। नहीं तो हमारे नन्नू जीजा जी जो हमें उस कैमरे पे दिखते हैं कि इतने सीधे, इतने शांत है, इतने समझदार है, इतना रिश्तों की रिस्पेक्ट करने वाले हैं, जो अपनी बहन की, अपनी माँ की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे ऐसा तो नहीं था कि उनकी ओर से इतना बड़ा कुछ फैसला होगा। तो चलिए, ये डिवोर्स तो लगता है होके ही रहेगा। और आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मगर आई होप कि ऐसा ना हो। इन दोनों की जोड़ी भी तो कितनी अच्छी लगती है। और छोटा सा बेबी है जो, वो उसको भी फिर पापा का प्यार भी अगर मिलेगा तो वो तो टूटा फूटा होगा ना। उसका साथ पूरा टाइम जो साथ रहता है, पापा घर पे आते हैं, बच्चे को प्यार करते हैं, वो चीज़ें तो नहीं होगी। और हमें वैसे तो नन्नू जी के उस वीडियो के ऊपर से मालूम पड़ा था कि वो कितना प्यार करते हैं। उन्होंने जैसे कहा था कि एक बाप कैसे घुट घुट के जी रहा है, तो अगर आप ऐसा ही है तो ये इतना बड़ा डिसीजन तो नहीं लेना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होगा हमारी प्रीतो की लाइफ में। आई होप कि सब अच्छा हो। और अभी तो हमारी प्रीतो कितनी ब्रेव भी हो गई है। जैसे कि अब के वीडियो में आपने देखा होगा कि उसने वो पहना था, हमारे यहाँ पे तो उसे चड्डा बोलते हैं, मगर यहाँ पे मैंने कमेंट में देखा था कि बोले थे कि उन्होंने निकर जो पहनी थी, उसमें कितनी छोटी सी बच्ची जैसी लगती हैं, यानी एकदम यंग गर्ल। इन्हें लगता नहीं है कि शादी हो गई होगी या कुछ। मगर हम यही चाहते हैं कि ये प्रीतो अपने ससुराल में हंसती खेलती हुई नज़र आए। मगर हम कह नहीं सकते ना कि वहाँ पे इसके साथ क्या हुआ था या इसने उन लोगों के साथ क्या किया था, ये हम नहीं जानते। जो टूटा फूटा सच हमें बताया गया है उसके ऊपर से ही जानते। तो आपको क्या लगता है, ये डिवोर्स होगा या नहीं होगा? और प्रे हम यही करेंगे कि ना हो, क्योंकि इनकी लाइफ हुई, दोनों साथ में भी तो अच्छे लगते हैं ना। मगर रिश्ता भी तो अच्छा होना चाहिए, ज़िंदगी में सुकून भी तो होना चाहिए। तो चलिए, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी ये बहन को प्यार दीजिएगा, ताकि आपके प्यार की वजह से मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए, सब्सक्राइबर हो जाए, वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं भी मेरे परिवार को दिखा सकूं कि घर पे बैठने वाली हाउसवाइफ भी सिर्फ मोबाइल यूज़ नहीं करती है, मोबाइल में कुछ करती भी है। अगर मोबाइल यूज़ करती है तो उसका उपयोग करके वो अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकती है। और हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम रहती है। अब मेरी लाइफ की प्रॉब्लम मैं आपको बता के दुखी नहीं करना चाहती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वॉच टाइम बढ़ा दीजिए, ताकि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए और मैं भी दिखा सकूँ कि मैं एक हाउसवाइफ नहीं हूँ। मैंने भी कुछ करके दिखाया है, सिर्फ मैंने मोबाइल यूज़ नहीं किया है, दूसरों की लाइफ नहीं देखी है, उनकी लाइफ में से कुछ अच्छा सीखा भी है और कुछ अच्छा बताने की कोशिश भी की है कि ऐसा ना हो, और शायद हमारी बात से किसी का कुछ भला हो जाए, क्योंकि इनको भी तो फॉलो बहुत करते हैं। और मैं नहीं चाहती कि ऐसे किसी का घर भी ख़राब हो। और जो नई शादी करने वाली है उनके दिमाग में फिर आ जाता है कि सास बुरी होती है। तो चलिए, ये हम नहीं कहेंगे सास बुरी होती है, क्योंकि वो भी तो अपने पति, हमारे पति की माँ होती है, मगर उनका प्यार अपने बेटे की तरफ ज़्यादा होता है। मगर जो भी हो, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, जिसकी वजह से मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। और अभी बोलते भी हैं लोग कि हाँ तुम ऐसा करती हो, वैसा करती हो, क्योंकि तुम्हारा चैनल, तुम दूसरों के ऊपर वीडियो बनाती हो, ये करती हो।
तो देखिए मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज, मेरे तो इतने भी सब्सक्राइबर नहीं है कि मोनेटाइज तक पहुँचे। एकदम छुटकू सा चैनल है जिसका ना ही वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है, ना ही उसका सब्सक्राइबर है। जो आपने जो 200, 100, 200, 250 लोगों ने जो सब्सक्राइब किया है सिर्फ वही है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो, मेरे साथ अपना रिश्ता बनाओ, आपके साथ बैठ के मैं अपनी पूरी लाइफ शेयर कर सकूँ, मेरी या यूट्यूबर की जिनकी देखते हैं, आपके साथ मैं अपने थॉट्स शेयर कर सकूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ, अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सुपर रेसिपी किचन, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।